जय हिंद। जीएस स्टडी ए सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल सीएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारे 52 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। ऐसे पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी किस तरह से चल रही है। ठीक है। और इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलती है, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह में 7 AM पर। कब मिलेगी? सुबह 7 AM पे, यानी 7 AM पे सुबह क्लास मिलेगी। एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग क्या है, 7 PM, यानी कि 7 बजे। शाम को 7 बजे क्लास आप लोगों को मिलेगी। एक सुबह में 7 बजे क्लास मिलेगी। और इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहनें आए हुए हैं, चैनल को ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम हाल से निकलते ही जाके तुरंत अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा कि सर ने पढ़ाया है, चलो पहले उनको अनसब्सक्राइब मारते हैं, यही काम कीजिएगा। अब चलिए देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन, पहला मोटिवेशन क्या दिया है। चलिए देखते हैं। सॉरी। पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है। पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है। ये लड़ाई खुद से ही है, ये समझना भी तुम्हें है। तो बहनों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई भी आपसे है। इसको लड़ना आपको है, कोई दूसरा आपका एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा। आपका एग्ज़ाम देने कोई दूसरा नहीं जाएगा, आपको ही एग्ज़ाम देने जाना है। जो सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो ये मत सोचिए। आज से लगिए, आज से जुटिए। अभी बहुत टाइम है, आपका एग्ज़ाम जरूर निकलेगा ना। जो कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, आज से पढ़ाई कीजिए। मैं देखिए, मैं 15-15, 20-20, 18-18 क्वेश्चन कराते हुए, किसी क्लास में 60 क्वेश्चन कराया, किसी में 70 क्वेश्चन कराया, किसी में 35 कराया, किसी में 21 कराया। इस तरह से मैं क्वेश्चन कराया हूँ। अगर आप लोग एक क्लास का 20 क्वेश्चन लेकर के चलिए, सिर्फ 20 क्वेश्चन, तो 50 क्लासें मैं करा दिया हूँ। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का? 1000 क्वेश्चन तैयार हो गया ना। 1000 क्वेश्चन तैयार। अभी एक आध महीने का और टाइमिंग लग रहा है, हो सके तो आप लोगों का एग्जाम दिसंबर महीने में जा सकता है। तब तक मैं कितना क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आप लोग अभी से जुड़िए, लगिए। आप लोगों का रिजल्ट जरूर होगा, जरूर से जरूर होगा। सिर्फ आप लोग लगे रहिए, ठीक ना। चलिए अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित न करने की प्रक्रिया में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा ऐसा खनिज है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताइए जल्दी से। ऐसा कौन सा खनिज है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, या सोडियम है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। क्या होगा? फास्फोरस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एडीपी जो लिखा गया है, एडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, बता दीजिए। तो एडीपी का फुल फॉर्म होगा एडेनोसिन। क्या होगा? एडेनोसिन ना, एडेनोसिन डाइफास्फेट। क्या होगा? एडेनोसिन डाइफास्फेट ना, फास्फेट, ठीक। एडेनोसिन डाइफास्फेट। अच्छा, एक लिखा गया है एटीपी। एटीपी के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि एटीपी क्या है। एटीपी का अगर फुल फॉर्म पूछे तो ये लोग, आप लोग इसमें कंफ्यूजन होंगे। तो एटीपी का फुल फॉर्म जो होगा, एडिनोसिन। क्या होगा? एडिनोसिन ना, एडिनोसिन ट्राई ट्राई फास्फेट, ठीक ना, फास्फेट, ठीक, फास्फेट। तो ये दोनों इसके फुल फॉर्म है।
एडीपी के का है एडिनोसिन डाईफास्फेट है और एटीपी के एडिनोसिन ट्राईफास्फेट है। ठीक है ना, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि गर्भवती ना महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। गर्भवती महिला के ना गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। क्या घी से भरपूर आहार या प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेषज्ञ आहार, उच्च कैलोरी आहार में आयरन सप्लीमेंट शामिल करना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक गर्भवती महिला है जो, उसको डॉक्टर क्या सलाह देगा बताइए, आहार लेने के लिए क्या सलाह देगा। क्या घी से भरपूर आहार लेने की सलाह देगा, हमको तो नहीं लग रहा है कि देगा, गलत। अच्छा, एक तो हम ये पहले से ही काट दिए। आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेषज्ञ आहार, ये भी नहीं होगा। अच्छा, उच्च कैलोरी ना, उच्च कैलोरी ध्यान दीजिए, उच्च कैलोरी आहार में आयरन सप्लीमेंट शामिल करना, गलत। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा, गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। तो गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार है प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम हेम न का भाग है। तो कौन सा भाग है मानव रक्त के तत्व का मानव में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है। तो क्या मैग्नीज है, लौह है, कोबाल्ट है या मैग्नीशियम है। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। हमारा राइट आंसर क्या होगा तीसरे का। तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह ना। क्या होगा, लौह। रक्त पूछ रहा है तो लौह है ना होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। हीनांतजनय ना, हीनांतजनय रोग के संदर्भ में रिकेट्स डॉट डॉट की कमी के कारण होता है। तो हीनतांजनय रोग के संदर्भ में रिकेट्स जो रोग होता है वो किस कमी के कारण होता है, किस विटामिन के कमी के कारण होता है। क्या विटामिन सी के कमी के कारण होता है, या विटामिन ई की कमी के कारण होता है, या विटामिन डी की कमी के कारण होता है, या विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो हीनतांजनय रोग के संदर्भ में जो रिकेट्स रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। तो ये होता है विटामिन, रिकेट्स किसकी कमी से होता है, ये तो आप लोगों को आ रहा है ना। तो यहीं से ऑप्शन देख लगाइए ना, ऑप्शन नंबर डी, अरे ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी की कमी से होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, अब सारे नहीं समझ में आ रहे तो इस रिकेट्स को पकड़िए, यहाँ से किस कमी से कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो हमारा राइट आंसर सी है ना होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइए जल्दी से। आयरन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या चावल में, मक्खन में, गुड़ में, दूध में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। हमारा राइट आंसर 5वें का क्या होगा। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दूध में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी न होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने से पहले एक बार 5 क्वेश्चन को और पढ़िए, और जो भी बहने इस ऑप्शन नंबर डी को दूध को लगाई हैं वो उनको मैं देता हूँ वेरी वेरी गुड ना। क्या देता हूँ, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत महान हैं, कितना अच्छा काम की, सबका गलत है। जो लगाई हैं उनका मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या दूध में आयरन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, इसमें तो कम पाया जाता है, न के बराबर पाया जाता है ना।
दूध में, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वसा पाया जाता है। तो आयरन किस में पाया जाता है? ये गुड़ में आयरन पाया जाता है ना। किस में पाया जाता है? गुड़ में आयरन पाया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक ना। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप लोग दूध देख करके तो कोई दूध लगा देगा, जो जानता है उनका बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो नहीं जानते हैं वो तुरंत कहेंगे दूध में सब कुछ पाया जाता है। पहले ये देखिए कि इसमें आयरन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। पाया जाता है तो कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़। गुड़ में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। निम्न में कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? क्या दालें हैं, शहद, मांस, दूध? तो इसमें संतुलित आहार क्या है? अब बता दीजिए यहाँ पर क्या होगा हमारा राइट आंसर। निम्न में कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो संतुलित आहार है तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूध। दूध जो है एक संतुलित आहार है। ठीक ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए थोड़ा। एग्जाम, मान लीजिए कि आप इस समय एग्जाम हॉल में आप लोग बैठी हैं और इस क्वेश्चन को हल करना है और आप लोगों के पास टाइमिंग नहीं है ना। इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, आपके पास टाइमिंग नहीं है और तुरंत इसको हल करना है। मान लीजिए कि आपको OMR शीट को रंगना है और क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से किस तरह से। देखिए क्या होता है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन ए नहीं होगा, विटामिन बी नहीं होगा, विटामिन के, हाँ विटामिन के। विटामिन के का खून जो बहने लगता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला रंग देंगे हम लोग। ठीक ना। ठीक। अब देखिए अब क्या हुआ। जल्दीबाजी में कितना अच्छा हम लोग काम कर दिए हैं। अब इसको ध्यान से पढ़िए। पहले पूछा क्या है क्वेश्चन में, पढ़िए। गलती किस तरह से होती है? आप लोगों को आ रहा है, आप लोग, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन जिनको नहीं आ रहा है, कहाँ गलतियां हो जाएंगी। एग्जाम हॉल में बहुत प्रेशर रहता है आप लोगों के ऊपर, किसी के भी ऊपर एग्जाम हॉल में बहुत प्रेशर रहता है। आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान से पढ़िए कहाँ गलती हुई है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण, जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ये नहीं कह रहा है कि अत्यधिक खून बहता हुआ खून रुक जाता है या थक्का जमने लगता है या क्लॉटिंग बनने लगता है। ऐसा तो नहीं बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। अब देखिए क्वेश्चन एक तरह से और पूछेगा, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी जिसकी जिससे खून बहना रुक जाता है या खून का क्लॉटिंग बनने लगता है, खून का थक्का बनने लगता है। इस तरह से खून पूछेगा। उस विटामिन का नाम बताइए जिससे खून बहना रुक जाता है, तो विटामिन के है। लेकिन यहाँ पर भी वही तो पूछ रहा है ना कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तब भी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। जो इसको नहीं पढ़ा था यहाँ पर क्या लगाया था कि बहने, रुकने वाला नहीं, इसको बहने वाला समझ कर थोड़ा लगाया था ना। इस तरह से गलतियां हो सकती हैं संभवतः। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो वो विटामिन के है, इसकी कमी रहेगा तो बहने लगेगा और इसकी अधिकता रहेगा तो बहता हुआ खून रुक जाएगा। तुरंत जैसे बह रहा है खून, ये तो फिर रुक जाएगा ना, एक क्लॉटिंग बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? बताइए। जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? क्या अग्र भाग से, पश्च भाग से, बगल भाग से या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? तो किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? अग्र भाग से,
पश्च भाग से बगल भाग से इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई होबे नहीं करेगा, बगल भाग से होबे नहीं करेगा। पश्च भाग होगा, पिछला भाग होगा कि अग्र भाग होगा, बता दीजिए आप लोग। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्र भाग। अग्र भाग जो जीभ का होता है, ये जीभ का जो आगे का भाग होता है, यहीं पे क्या पता चलता है हमको, मीठे स्वाद का पता चलता है ना। यहीं पे क्या पता चलता है, मीठे स्वाद का हमको पता चलता है, ठीक ना। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन बताइए, यहीं से आप लोग क्वेश्चन कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक नर्स जो है, एनम मान लीजिए, एक नर्स ना, एक नर्स महिला, ठीक, एक नर्स महिला जो है किसी बच्चे को, किसी बच्चे को, ठीक, किसी बच्चे को दवा पिला रही है ना, दवा पिला रही है, चाहे वैक्सीन पिला रही है, डाल रही है, पिला रही है, तो बच्चे के, ठीक, बच्चे के किस जीव के ना, बच्चे के जीव के किस भाग, किस भाग पर ना, किस भाग पर दवा दवा डालेगी, डालेगी लिखिए आप लोग, डालेगी। इसका हमको आंसर बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक नर्स महिला जो है किसी बच्चे को उसको दवा पिला रही है, चाहे डाल रही है, तो बच्चे के जीभ के किस भाग पर वो दवा डालेगी ना। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। देखते हैं कि हमारी कितनी बहनें करती हैं, कितनी बहनें नहीं करती हैं। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9। ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? क्या अमाशय में, आंत में, मुख गुहा में या जांघ में? तो जो ब्रूनर्स ग्रंथियां होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं, आंतों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आंतों में। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है कि मुख गुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है? मुख गुहा में लार, मुख गुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है? क्या 1.8 होती है, 2.8 या 6.8 या 8.6? तो कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। 6.8 होती है ना, 6.8 होती है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और कमेंट कीजिएगा, रक्त का पीएच मान कितना है? रक्त का पीएच मान, इसको कमेंट कीजिएगा लिख करके पूरा कि रक्त का पीएच मान सर इतना होता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था की पहली तिमाही में निम्नलिखित में से कौन सी दवा दी जानी चाहिए? गर्भावस्था की पहली तिमाही में निम्नलिखित में से कौन सी दवा दी जानी चाहिए? तो केवल आयरन, केवल फोलिक एसिड, आयरन और फोलिक एसिड दोनों। हमारा राइट आंसर क्या? न तो आयरन और न ही फोलिक एसिड, गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना। गर्भावस्था की पहली तिमाही में निम्नलिखित में से कौन सी दवा दी जानी चाहिए? तो केवल आयरन नहीं जाएगी, केवल फोलिक एसिड, तो आयरन और फोलिक एसिड दोनों देना चाहिए ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब देखिए, जिन भी बहनों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया वो सबका सब गलत है। ठीक, क्या फोलिक एसिड में आयरन नहीं पाया जाता है? इसी तरह से केवल फोलिक एसिड हम लिख दिए हैं या केवल आयरन लिखे हैं? ये आयरन और फोलिक एसिड लिखे तो आप लोग को तुरंत हो गया विद्या के, बस इसको लगाना है तुरंत कि जहाँ भी मिले आयरन और फोलिक एसिड दोनों को लगा देना है। ये लिखा क्यों गया केवल फोलिक एसिड? समझिए पहले क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में निम्नलिखित में से कौन सी दवा दी जानी चाहिए? तो केवल आयरन नहीं, केवल फोलिक एसिड, यस फोलिक एसिड देनी चाहिए। आयरन और फोलिक एसिड दोनों नहीं देनी चाहिए, ठीक ना। इसमें फोलिक एसिड में पाया जाएगा आयरन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक ना। डाउट होगा तो पूछिएगा या अपने बुक से एक बार मिला लीजिएगा। डाउट नहीं है, हमारे तरफ से क्लियर है, 100% दे रहा हूँ इसको, ठीक ना। ये 100% सही है, मिला लीजिएगा।
इसको इसको रटंत विद्या में मत लाइए, कब कहाँ लगाना है ऑप्शन, कब क्वेश्चन कब क्या पूछ रहा है और ऑप्शन क्या दे रहा है, उसको देख करके लगाइए आप लोग। यही तरह से इसी तरह से गलती होगी आप लोगों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला, जिसका सही उसका नहीं बात कर रहे हैं, जिससे गलती हुई है उसकी बात कर रहे हैं, गुस्सा मत करिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। प्रसूति नर्स को पता होना चाहिए कि गर्भावस्था में मधुमेह की जांच। प्रसूति नर्स, एक नर्स को पता होना चाहिए कि गर्भावस्था में मधुमेह की जांच कब करवाना चाहिए। क्या 6 से 17 सप्ताह पर करवाना चाहिए, 18 से 23 सप्ताह पर करवाना चाहिए, या 24 से 28 सप्ताह पर करवाना चाहिए, 29 से 32 सप्ताह में की जाती है। तो गलत होगा ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो 18 से 23 सप्ताह दे रहा है, इस संभवतः कुछ परसेंट सही हो रहा है, लेकिन 100% जो सही होगा 24 से 28 सप्ताह वाला सही होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रसूति नर्स को पता होना चाहिए कि गर्भावस्था में मधुमेह की जांच कब करवानी चाहिए, तो ये 24 से 28 सप्ताह में करवानी चाहिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है कि प्रजनन काल के दौरान महिला में मासिक धर्म चक्र की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है। प्रजनन काल के दौरान महिला में मासिक धर्म चक्र की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है, बताइए। एमेनोरिया कहा जाता है, पॉलीमेनोरिया कहा जाता है, कि डिसमेनोरिया कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं कहा जाता है, बताइए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। प्रजनन काल के दौरान महिला में मासिक धर्म चक्र की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। हमारा राइट आंसर होगा 13वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा, एमेनोरिया ना, क्या होगा, एमेनोरिया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। निम्न में से कौन सा मेनोरेजिया ना, निम्न में से कौन सा मेनोरेजिया का एक सामान्य कारण है। तो इसमें से एक सामान्य कारण क्या है, बताइए आप लोग जल्दी से। निम्न में से कौन सा देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से कौन सा मेनोरेजिया का एक सामान्य कारण है। तो सामान्य कारण क्या है। क्या फाइब्राइड गर्भाशय बिल्कुल है, एडेनोमायासिस तो ये भी है, डिसफंक्शनल गर्भाशय रक्तस्राव बिल्कुल ये भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों जब सही हो रहे हैं हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ना, सभी वाला। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है कि दर्दनाक मासिक धर्म को क्या कहा जाता है, बता दिए जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे हैं। दर्दनाक मासिक धर्म को क्या कहा जाता है। क्या मेनोरेज कहा जाता है, या डिसमेनोरिया कहा जाता है, या एमेनोरिया कहा जाता है, या रजनोवृत्ति कहा जाता है। तो दर्दनाक मासिक धर्म को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है डिसमेनोरिया। क्या कहा जाता है, डिसमेनोरिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा अपने तरफ से, अपने भाई बहनों दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है ना। जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमको ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना गया है। कोई बहन नहीं बताती है, एक ही हमारी ऐसी बहन है जो बताती हैं डेली, वही बताती हैं और कोई नहीं बताती है। बताइए, आप लोग भी बताया करिए, ठीक ना। 15 में आपके कितने सही हैं, ईमानदारी से बताइएगा कि आपके कितने सही हैं। ठीक है, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।